हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ रीट के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में इन प्रश्नों के 2 भाग होने वाले हैं। पहला है हमारा भाग ए, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, और दूसरा है भाग बी, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जोधपुर के किस नृत्य रूप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? ऑप्शन है कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, घूमर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, घूमर। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल, राणा रायमल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राव जोधा। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सरिस्का अभ्यारण्य। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन है रामदेवरा, केला देवी, कोलायत, चंद्रभागा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलायत। प्रश्न नंबर 5, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है गुजर, भील, अहीर, मीणा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, गुजर समाज से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है? आपके ऑप्शन है दौसा, प्रतापगढ़, धौलपुर, झालावाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धौलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है लूनी, पश्चिम बनास, सरस्वती, यमुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी बनास। हमारा अगला प्रश्न है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद जिले में कौन सा किला स्थित है? ऑप्शन है खंडहर का किला, तारागढ़ किला, जूनागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कुंभलगढ़ किला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है 50, 46, 54, 36। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 50। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? आपके ऑप्शन है 900 से 1000 किमी, 1100 से 1200 किमी, 1000 से 1100 किमी, या 1200 से 1300 किमी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1000 से 1100 किमी। ऑप्शन सी राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन है 2, 5, 7, 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 5। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कोटा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस वर्ष राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया? आपके ऑप्शन है 1984,
1972, 1995, 1978। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1984। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राजस्थान में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है मिर्ची, ग्वार, चावल, सुपारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ग्वार। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? आपके ऑप्शन है नीला, लाल, गुलाबी, सफ़ेद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है नीला, और जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? ऑप्शन है NH 62, NH 11, NH 48, NH 27। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी NH 48, नेशनल हाईवे 48। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? आपके ऑप्शन है 19, 24, 22, 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 19। हमारा अगला प्रश्न है, काबीना मंत्री श्री प्रमोद भाया के अधीन कौन सा विभाग है? आपके ऑप्शन है पशु, कृषि एवं पशुपालन, उद्योग एवं राज्य उद्यम, परिवहन एवं सैनिक कल्याण, खनन एवं गोपालन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी खनन एवं गोपालन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सांबर, जावर, भीलवाड़ा, खेतड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी जावर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? आपके ऑप्शन है 4, 2, 6, 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6 हवाई अड्डे। हमारा अगला प्रश्न है, खारा बनने से के पहले किस स्थान पर लूनी नदी का जल स्वाद में मीठा रहता है? खारा बनने से पहले किस स्थान पर लूनी नदी का जल मीठा रहता है स्वाद में? आपके ऑप्शन है बालोतरा, सिणधरी, लूनी, बिलाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन है बालोतरा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? आपके ऑप्शन है संगमरमर, बूसी, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी चूना पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी झील सांबर साल्ट लेक को कितनी नदियाँ पोषित करती है? आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, 2, 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5 नदियाँ। हमारा अगला प्रश्न है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो आपके ऑप्शन है जालोर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन है जालोर। हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भटेवर, निम्बाहेड़ा, रावतबाटा, सूरतगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावतबाटा। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? आपके ऑप्शन है मंगला, कामेश्वरी, भाग्यम, भागवाला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन है मंगला। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ जाति का माना जाता है या दुर्लभ जाति का है? तो आपके ऑप्शन है अनमोल, गिद्धरण, कदगनी, मालानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मालानी। हमारा अगला प्रश्न है, जूना महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अलवर, डूंगरपुर, जैसलमेर, नागौर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डूंगरपुर। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था? ऑप्शन है 1303, 1526, 1418, 1338। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1303। तो दोस्तों अब आपका भाग ब, भाषा योग्यता हिंदी। तो 30 क्वेश्चन अब हिंदी के होने वाले हैं। तो चलो करते हैं इनको हल। हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है या 31वां क्वेश्चन है, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है आपको। ऑप्शन है अनु, औ, नी, आदि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, औ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपके ऑप्शन है पर्णकुटी, 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 पर्णकुटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्णकुटी। यह शब्द सही है, शुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अवयवी भाव। हमारा अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य वह एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो। आपके ऑप्शन है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सरल वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है विशिक, चारु, रुचिर, ललित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विशिक। चारु, रुचिर, ललित ये तीनों सुंदर के पर्यायवाची है। विशिक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है चलते चलते थक जाना, बहुत प्रयास करना, केवल कल्पनाएं करना, मूर्ख होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पनाएं करना। हमारा अगला प्रश्न है, को प्रसर्ग बताता है, को प्रसर्ग बताता है। आपके ऑप्शन है क्रिया, कर्म, संज्ञा या कर्ता।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कर्म। को परसर्ग कर्म बताता है। हमारा अगला प्रश्न है वचन या लिंग के अनुसार परसर्ग का परिवर्तित रूप प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है संबंध कारक में, अधिकरण कारक में, संबोधन कारक में, अपादान कारक में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए संबंध कारक में। हमारा अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। आपके ऑप्शन हैं 9, 5, 3, 2। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा संबंधित भूल को कहते हैं। भाषा संबंधित भूल को कहते हैं द्रोह, त्रुटि, अपराध या पाप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी त्रुटि। भाषा संबंधित भूल को त्रुटि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यण संधि का उदाहरण नहीं है। आपको इन ऑप्शन में से यण संधि का उदाहरण जो नहीं है वह बताना है। आपके ऑप्शन है यद्यपि, अत्यधिक, प्रत्येक, तथैव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी तथैव। यह इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 परीक्षा का संधि विच्छेद है। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी परि प्लस इच्छा। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। आपके ऑप्शन हैं 44, 54, 36 या 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 44। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन है आ, ई, ओ, री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी री। यह दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है श्याम भूत से डर गया। श्याम भूत से डर गया वाक्य में परसर्ग है। आपको इस वाक्य में परसर्ग बताना है। आपके ऑप्शन है संबंध कारक परसर्ग, अपादान कारक परसर्ग, कर्ता कारक परसर्ग, अधिकरण कारक परसर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अपादान कारक परसर्ग। ऑप्शन बी राइट है। हमारा अगला प्रश्न है री वर्ण उच्चारण कौन से स्थान से होता है। ये जो वर्ण है री इसका उच्चारण हमारे कौन से स्थान से होता है। आपके ऑप्शन है कंठ, नाक, तालु, मुर्दा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मुर्दा। री हमारे मुर्दा द्वारा बोला जाने वाला शब्द है। इसे हम मुर्दे से बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है वाक्य शब्द वर्ण, वाक्य वर्ण शब्द वर्ण वाक्य, वर्ण शब्द वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वर्ण शब्द वाक्य। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाले वाक्य कहलाता है।
ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य, प्रधान वाक्य, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, उच्चरित, सुनना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लिखना। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से मुहावरा नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में से मुहावरा जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है अंगारे उगलना, अंग अंग फड़ना, अंग लगना, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अंत भला तो सब भला। यह तीनों मुहावरे हैं लेकिन ये लोकोक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अंत भला तो सब भला। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। ऑप्शन है गतिशीलता, प्रभावोत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता, विचारता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उच्चारण की शुद्धता। हमारा अगला प्रश्न है कुसुम शाम को घर गई। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल बताना है। आपके ऑप्शन है आसन्न भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सामान्य भूत। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है कलेवा, रात, आंखें या शाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कलेवा। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? इन शब्दों में किस शब्द का लिंग कभी नहीं बदलता है? ऑप्शन है मामा, चाचा, छात्र या साइकिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, साइकिल। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मामा का मामी हो सकता है, चाचा का चाची हो सकता है, छात्र का छात्रा हो सकता है, लेकिन साइकिल का कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन डी राइट रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ऑप्शन है विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इच्छावाचक। क्योंकि यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर से इच्छा की जा रही है कि यह उसको सफलता प्रदान करे, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक सही रहेगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, स्वर संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, स्वर्ग संधि, स्वर संधि। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। ऑप्शन है प्रधान समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न है अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन है विरक्त, निरक्त, आरक्त, आसक्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विरक्त। हमारा अगला प्रश्न है
जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है लोहा, पुस्तक, लकड़ी, शेषव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शेषव। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। ऑप्शन है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उक्त सभी। यह तीनों ही मूल्यांकन की आवश्यक गुण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।